गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग क्लास 9 के एनसीईआरटी की भूगोल की किताब के दूसरे पार्ट भारत का भौतिक स्वरूप को पढ़ रहे हैं। भारत को 6 भौगोलिक आकृतियों में बांटा गया है। पहला हिमालय पर्वत श्रेणी, दूसरा उत्तरी मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा भारतीय मरुस्थल, पांचवा तटीय मैदान और छठा द्वीप समूह। इनमें से हिमालय पर्वत श्रेणी, उत्तरी मैदान और प्रायद्वीपीय पठार के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग भारत को चौथी भौगोलिक आकृति भारतीय मरुस्थल को जानेंगे कि यह मरुस्थल कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, इस मरुस्थल में कौन कौन सी आकृति है और यहाँ की नदियों की विशेषता क्या है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि जहाँ बालू ही बालू या रेत होता है उस क्षेत्र को मरुस्थल कहा जाता है। भारतीय मरुस्थल अधिकांश तो राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है, परंतु इसका कुछ भाग हरियाणा, पंजाब और गुजरात में भी फैला है, जो अरावली पहाड़ी के ठीक पश्चिमी किनारे पर स्थित है, जिसे थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। यह मैदान बालू के टिब्बों से ढका मैदान है। यह बालू का टिब्बा क्या होता है, इसे समझते हैं। मरुस्थलों या रेतीली इलाकों में पवन के द्वारा जो बालू या रेत का निक्षेप होता है या जमाव होता रहता है, इस जमाव से जो आकृति बनती है उसे बालू का टिब्बा कहते हैं। यह मैदान एक तरंगित मैदान है। तरंगित मतलब ऊंचा नीचा या लहराता हुआ। यहाँ प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। यहाँ की जलवायु शुष्क है, जिसके कारण इस क्षेत्र में वनस्पति बहुत ही कम है। अब आइए इसकी स्थिति को मानचित्र द्वारा समझते हैं। ये राजस्थान है, इसके पश्चिम में यहाँ पर ये मरुस्थल फैला है और इसका कुछ भाग यहाँ पर यानी पंजाब और हरियाणा में और यहाँ पर गुजरात में कुछ हिस्सों में फैला है। भारतीय मरुस्थल की नदियों की विशेषता। अब हम लोग इस इलाके की नदियों के बारे में जानेंगे कि इस मरुस्थल में वर्षा ऋतु में ही कुछ नदियाँ या सरिताएँ देखने को मिलती हैं। वर्षा ऋतु के बाद ये नदियाँ बालू में ही विलीन हो जाती हैं, यानी छिप जाती हैं। ये नदियाँ पानी की कमी के कारण समुद्र तक नहीं पहुँच पाती हैं। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी लूनी है, जो राजस्थान के अजमेर ज़िले में स्थित नाग की पहाड़ियों से निकलती है और कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। लूनी नदी की लंबाई 495 किलोमीटर है। इस क्षेत्र की आकृति। आइए इस क्षेत्र के मुख्य आकृति को जानते हैं। इस मरुस्थल की सबसे प्रसिद्ध आकृति बरकान है। बरकान बालू का टीला होता है, जो देखने में अर्धचंद्र अर्धकार जैसा होता है, यानी आधा चांद जैसा दिखता है। बरकान अक्सर समूह में पाए जाते हैं। यहाँ इस टीले का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्रफल होता है। लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के नज़दीक खास तौर पर पाए जाते हैं। जैसलमेर में बरकान के समूह बहुत मिलते हैं। तो आज हम लोगों ने भारतीय मरुस्थल की स्थिति और इस क्षेत्र की आकृति को जाना। ये टॉपिक बहुत ही छोटा है। अच्छा, फिर अगले टॉपिक में मिलते हैं। थैंक यू।